बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई? बहुत सारा मेरा सलाम। ईद की आमद आमद है। मैं चाह रही थी कि आपसे एक रेसिपी ऐसी शेयर करूं जो बहुत यूनिक सी, बहुत ज़बरदस्त सी बन के तैयार होती है। आप एक दफ़ा बनाएंगे, खाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मैंने आपको कैसी रेसिपी दी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी बन के तैयार होती है। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, सारे तरफ मैं ਅੱਗ ਲਾ ਛੱਡੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀਵਰਸ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਕਾਈਏ। ਆਹ ਰੈਸਪੀ ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। चिकन मैं ले आया तकरीबन किलो तो थोड़ा जहा कट सीगा। तकरीबन 750 ग्राम था चिकन मेरे पास। और उसमें मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन जो कूट के दोनों बराबर बराबर 1.5 चम्मच लिया है। अब इसको इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी। ये देखे, ये मैंने इसमें कुटी मिर्च, जो हरी मिर्चें हैं वो कूट के डाल दी हैं। इसका जायका, उसका फ्लेवर बड़ा इनहेंस होके आता है। तो इसमें ये डाल दूंगी अदरक लहसुन का, नहीं अदरक लहसुन का नहीं, मैं भूल जाती हूँ। ये लेमन लेमन है जो दो, उसका जो मैंने निचोड़ लिए थे उसका जूस वो डाल दिया। उसमें दही डाल दी आधी प्याली। और इसमें जाएगा, ये है खुश्क धनिया, पिसा हुआ कुटा हुआ, बहुत बारीक पिसा हुआ नहीं है। ये है हमारे पास जीरा कुटा भुना, इसकी खुशबू बड़ी जबरदस्त आती है। और इसमें जाएगी सुर्ख मिर्च, आप थोड़ी सी डाल दें क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है, देख के डालें। और इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक। अब सारी चीज़ें इसमें, थोड़ा सा मैंने फूड कलर ले लिया है, फूड कलर डाल के इसमें बहुत सा शाइनी सा इसका रंगीन सा मजाज आ जाता है। इसमें खाने में भी और देखने में भी ऑरेंज कलर, फूड कलर जो होता है खाने वाला कलर, वो डाल दिया है। और अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके अब इसको हम रखेंगे तकरीबन तकरीबन 1-2 घंटे के लिए। अगर आपके पास रात को शाम को मिक्स करके रख दे, सुबह को कर लें तो बहुत मज़ेदार बनती है। यह रेसिपी आप मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं। उसमें आप ऐसे करें कि कचरी पाउडर के 2 चम्मच डाल दें और फिर बनाएं तो बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए, कुछ इसमें वो तिक्का मसाला भी डाल दिया है ताकि कुछ स्पाइसी सा बने, क्योंकि ये मलाई बोटी की तरह खुश्क खुश्क सा बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप भी बनाइए और एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाता है। सिर्फ इसकी मैरिनेशन जो होती है उसी में ही टाइम होता है, बाकी बनाने में बहुत आसान होता है। ढक दूंगी, इसको रख दूंगी और तकरीबन ये देखिए अभी 1.5 घंटे के बाद वही सारी मिक्स चीज़ें डाल दी हैं। और इसमें कढ़ाई में हल्की आंच पे इसको रख दूंगी। इसको सबसे मज़े की बात इसकी ट्रिक्स ये है कि इसको हिलाना जुलाना नहीं है। हिलाना जुलाना क्यों नहीं है? जब हम इसको इधर उधर चमचे शमचे मार के इधर उधर करते रहते हैं ना, तसल्ली नहीं होती। जब कोई चीज पकाते हैं ना, हाथ हमारे नहीं रुकते, हम इधर मारते हैं कभी उधर मारते हैं तो वो दही जो होता है ना वो बिल्कुल पानी छोड़ देता है। तो हमें चाहिए वो फुटकी सी, जब वो बोटियों के साथ रची बसी होती हैं और बिल्कुल इतनी यम्मी और इतनी मजेदार बनती है। ये देखिए, अब मैंने एक दफा इसको हिला दिया और इसको सेट कर दिया। सेट करके इतने हाथ मेरे भी नहीं रहते थे, पर बड़ी मजबूर होके ऊपर रख दिया मैंने ढकना। और अब इसको हल्की आंच कर दूंगी और तकरीबन तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने बहुत हल्की आंच पे रख देना है। बार बार इस पे चम्मच नहीं चलाने। वो जो दही होता है, वो दही की फुटकियां वो गोश्त में ऐसे जम जाती हैं। और फिर ये देखिए, अभी 15 मिनट बाद आप इसमें ये देखिए, इसकी ये कंडीशन आ गई। इसमें मैंने प्याज कुछ काट के डाल दिए छल्ले स्टाइल में, रिंग स्टाइल में, और ऊपर रखा एक कोयला, उसमें धुनी दे के रख दिया। और ऑयल मैं आपको बताना भूल गई थी, ऑयल भी मैंने पहले ही 3-4 चम्मच मैरिनेट के वक्त डाल दिए थे। अब देखें, ये धुआं ही धुआं, सारे पासे अग लगी पई आ और साड़ा हो गया गोश्त बन के इदां दा तैयार। कदी तुसी इदां दा खादा ही नहीं होना, खा के देखियो और फिर दस्सियो मैनू जरा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। बहुत ही मजेदार। हुरैरा ने तो महफल ही लूट ली। हुरैरा बहुत अच्छे तरीके से, वैसे ये एमी की डिश है और हुरैरा ने बनाई। हुरैरा भी कामयाब, बच्चा बच्चा हमारे घर में ये बना लेता है। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बकरा ईद, एडवांस ईद मुबारक। बहुत सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर की जाएंगी, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अगर जिसने लाइक किया या सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले। और बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अपने आसपास अड़ोस पड़ोस जो गरीब मोहताज है उनका भी ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ। फी अमानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।